Hello students, this is Krishna. You are most welcome to this physics class. स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है जो 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में 11th-12th का सिलेबस है, सेकंड पार्ट में नीट का, और थर्ड में हम JEE की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने ये डाउट जाहिर किया कि सर ये जैसे 11th-12th में 12th बोर्ड का आप करा रहे हैं तो इसमें इतना टाइम हो जाएगा कि तब तक तो नीट का एग्जाम आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये डाउट मैं क्लियर कर दूं। ये 3D सीरीज है। 3D सीरीज मतलब 3 डायमेंशनली अटैक होगा, यानी कि ये तीनों वीडियो जैसे नीट के लिए, JEE और 11th-12th के एक साथ अवेलेबल हैं। आपकी जो भी नीड हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये थर्ड वीडियो है 12th बोर्ड वालों के लिए, और जो फर्स्ट 2 वीडियोस थे उसमें हमने कुछ सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ इनिशियल टॉपिक कराए थे, और उसका कंक्लूजन ये है कि हमने आपको बताया था कि जो आपका 12th फिजिक्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपके पास 2 बुक होंगी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। और पार्ट फर्स्ट में स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के हैं और बाद के हैं वो मैग्नेट के हैं, और दोनों को मिला दें तो टॉपिक बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि फर्स्ट बुक में हम क्या स्टडी करेंगे या कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को जो बनाने वाला है वो चार्ज। और चार्ज की हमने 2 स्टाइल या स्टेट्स बताई थी, एट रेस्ट और इन मोशन। और इस बेस पर एट रेस्ट की आप स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चार्ज इन मोशन की स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को जो बनाने वाला है, प्रोड्यूसर, वो चार्ज है। तो उस चार्ज को ही आज ले रहे हैं। चार्ज क्या है उसको डिफाइन करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज लेंगे, है ना। ये 2 मेन वो रहेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए, मैंने 2 इसमें लिख रखे हैं, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। तो आप बोलेंगे सर ये नाम क्यों लिख दिए, ये टेस्ट चार्ज क्या है। ये टेस्ट चार्ज है, ये आपका अब पीछा करेगा, आपके जो चैप्टर्स है उसमें बार बार आएगा टेस्ट चार्ज, है ना। क्यू नॉट से इसे डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे ये नॉट है तो इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है तो क्यू डैश कर सकते हैं, लेकिन नॉट जरूर लगेगा, है ना। तो इसकी जानकारी तो बाद में देंगे, लेकिन जिसको आप बार बार चार्ज कहते हैं उसका पूरा नाम है सोर्स चार्ज, है ना। और इसी की स्टडी लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लें। डेफिनेशन में 2 वर्ड्स आएंगे, सबसे पहले स्केलर और डिराइव्ड। प्रीवियस क्लासेस में आप स्टडी कर चुके हैं स्केलर्स और वेक्टर्स की। वेक्टर्स यानी जिनमें डायरेक्शन होता है, जिन क्वांटिटी में जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती हैं। और स्केलर्स में तो ऐसा कुछ नहीं है। स्केलर्स में तो आप मैग्नीट्यूड होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा यूनिट होना चाहिए। तो ये जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है। अभी मान लीजिए 3 और 5 है, तो 3 कूलाम बोलना है तो ऐसे नहीं है 3 कूलाम नॉर्थ की तरफ, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इसमें एक और फैसिलिटी है कि जैसे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो उसमें ऐसे नहीं है कि जो वेक्टर्स में आपको एंगल पता करना पड़ता था 90 डिग्री है, कि जैसे मान लीजिए 3 कूलाम और 5 कूलाम दोनों को ऐड करना है तो ये चार्ज स्केलर है, तो इसमें कोई एंगल की बात नहीं है। 3 और 5 8 कूलम हो गया सीधा सीधा। लेकिन वेक्टर में करते तो आंसर कंडीशन पर डिपेंड रहता। मान लीजिए दोनों का डायरेक्शन एक है, सेम है, तो फिर 8 कूलम हो जाता। अपोजिट है तो माइनस हो जाते, 5 - 3, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है।
ये स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड वर्ड हमने लिखा है डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है? 11th क्लास में आपने जो फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप पढ़े होंगे, उसमें एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी जो कि इंडिपेंडेंट होती थी, सेल्फ मेड होती थी, उन्हें कोई बनाता नहीं था, वो खुद ही बनी हुई है, और वो 7 टाइप्स की थी। आपको रिमाइंड करें तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 की लिस्ट थी। लेकिन आप इस पर गौर करोगे तो इसमें कहीं भी चार्ज नहीं आया है, क्योंकि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है ही नहीं। चार्ज है डेराइव्ड क्वांटिटी, और डेराइव्ड क्वांटिटी उनको कहते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ही वो बनते हैं। जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को बनाना है तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए, और ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं। तो इसी तरह इसका जो यूनिट है एमकेएस सिस्टम, इसमें ए और ज्वाइंट कर दीजिए। जो एम्पियर को डिनोट करता है, तो जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर सिस्टम। कभी कभी एम्पियर की जगह सी भी लगा देते हैं, कूलम। तो इसमें इसका जो यूनिट है वो कूलम है, जो एक साइंटिस्ट का नाम है, सी से उसे डिनोट करते हैं। और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट कहलाता है स्टेट कूलम, और इनका रिलेशन है 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। और ये यूनिट से ही इनका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे करंट है तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये फॉर्मूला है ना, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, और आई के लिए सिंबल ए, टी के लिए कैपिटल टी। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो अब हम बताते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि चार्ज किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आयरन रॉड, तो आप ये कहोगे सर ये इसमें चार्ज तो है ही नहीं, हम देंगे इसको चार्ज तभी आएगा। नहीं नहीं, सिंस वर्थ है। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलके बना है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो पहले से है ना। ये बात अलग है कि दोनों इक्वल होते हैं तो कैंसिल आउट करके ये न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन चार्ज सिंस वर्थ है, नेचुरल है, और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल और नेचुरल प्रॉपर्टी। अभी इन सबको आप कंबाइन कर दीजिए तो पूरा डेफिनेशन लिख सकते हैं। पेन और नोटबुक है तो आप लिखिए, लेके रहिए हमेशा। चार्ज इज अ फंडामेंटल और नेचुरल प्रॉपर्टी of any matter. It is a scalar and derived quantity. Its SI unit is coulomb, and in CGS, stat coulomb, and the dimensional formula is A into T. ये SI सिस्टम मैंने बोला क्योंकि ये प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी किया, ये ब्रॉड सिस्टम है, इसी के अंतर्गत ये सब आते हैं, एमकेएस वगैरह। तो ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टीज लेते हैं, जिसे आप करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। देखिए, कुछ करेक्टरिस्टिक्स तो इस तरह की है जो आप जब से आपने चार्ज को जाना है, मतलब आपकी स्टडी में चार्ज जब से आया है, उसका जन्म हुआ है, तब से आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है लॉ ऑफ चार्जेस। नंबर 1, लॉ ऑफ चार्जेस। तो इसको स्पेशली कुछ लिखाना नहीं, आप जानते हैं ऑलरेडी, है ना। अब सेकंड प्रॉपर्टी लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यस यस, सीमा इज सेइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस यस, वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप जानते हैं
एनर्जी न तो कभी डिस्ट्रॉय होती है, ना ही कभी क्रिएट होती है, केवल ट्रांसफर होती है। तो इस वाली डेफिनेशन में आप कट एंड पेस्ट कर दीजिए, मतलब एनर्जी को कट कर दीजिए और उसकी जगह चार्ज को पेस्ट कर दीजिए। तो चार्ज के साथ भी ऐसा ही यही रूल है। ये नंबर 2 है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई प्रोसेस, जैसे आइसोलेटेड कोई सिस्टम है, जैसे कोई प्रोसेस आपने किया, तो जितना टोटल चार्ज होगा बिफोर द प्रोसेस, तो आफ्टर द प्रोसेस ऐसा नहीं है कि कोई कुछ गायब हो। जैसे 15 कूलम है, तो आफ्टर द प्रोसेस ऐसा नहीं है कि 2 कूलम उड़ गया, 13 ही रह गया। नहीं नहीं, आफ्टर द प्रोसेस और बिफोर द प्रोसेस अमाउंट ऑफ जो चार्ज है वो इक्वल होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये सीबीएसई में आया था लास्ट टू लास्ट ईयर शायद, और ये अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें ये बताया गया है कि वी हैव टू कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर ए एंड बी। ये क्वेश्चन ले रहे हैं इसका। ये ए कंडक्टर है स्फेरिकल, ये बी है, और इस पर इन्होंने चार्ज दिया हुआ है -7 माइक्रोकूलम, और बी पर दिया +4 माइक्रोकूलम। इसके बाद उन्होंने कहा कि, और ये भी बताइए आइडेंटिकल है इन साइज। और इसी तरह का एक और कंडक्टर है सी, इस पर इन्होंने चार्ज दिया नहीं है। और प्रोसेस ये बताया है कि जो सी कंडक्टर है ये ए को टच करता है, और उसके बाद ये बी को टच करता है, एंड फाइनली रिमूव हो जाते हैं तीनों। तो जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो इन पर सभी पर अलग अलग जो चार्ज होता है -2 माइक्रोकूलम रह जाता है। -2 माइक्रोकूलम ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी। तो इनका कहना है कि ये जो प्रोसेस हमने किया जिसमें ये टच करता है फिर रिमूव हो जाते हैं, तो ये तो बाद वाली पोजीशन है। लेकिन इससे पहले जब शुरुआत में ये जो सी था, इस पर चार्ज कितना था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन सी कंडक्टर। तो इसी को लगा देते आफ्टर द प्रोसेस और बिफोर द प्रोसेस, और उनका टोटल करके इक्वल कर दीजिए। जैसे आफ्टर द प्रोसेस देयर आर 3 कंडक्टर्स, तो ये कितना हो गया, -2 -2 -2 माइक्रोकूलम। टोटल कितना हो गया, -6 माइक्रोकूलम। दिस इज द वैल्यू आफ्टर द प्रोसेस। और बिफोर द प्रोसेस पहले कितना था, देखिए ये -7 और इस पर +4 माइक्रोकूलम, और इस पर तो पता ही नहीं है, तो इसको सपोज कर लीजिए x माइक्रोकूलम। तो ये एक तरह का लीनियर इक्वेशन हो गया, इससे x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये इधर तो -6 माइक्रोकूलम लिखा है, इनको आप ऑपरेट करोगे तो -7 + 3 तो -3 आएगा, और साइड चेंज करके +3 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और आंसर आपका आएगा -3 माइक्रोकूलम x की वैल्यू। तो आपने देखा है बहुत ही सिंपल है। और लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि उनको इस वाले मेथड से, सॉरी, इस वाले मेथड से न करके उन्होंने एक और फंडा लगाया, उससे थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स का गलत भी हुआ। तो उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल में ले लेता हूँ जिससे आप समझ पाए कि वो क्या मेथड था। उसमें उन्होंने दिया था इसी तरह से, देयर आर 3 स्फेरिकल कंडक्टर्स आइडेंटिकल इन साइज, और 2 कंडक्टर पर उन्होंने चार्ज का नाम दे दिया था। ये भी क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, लेकिन काफी पहले आया था। देयर आर 3 spherical conductor identical in size and made by the copper। ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई इस पर चार्ज क्यू है, इस पर क्यू बी है, एक सी और है, क्यू सी मान लीजिए। लेकिन इन्होंने कहा ये अनचार्ज है, तीसरा वाला जो थर्ड है वो अनचार्ज है, उस पर चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है। और अनचार्ज का मतलब है कि जो चार्ज है ना इस पर, ये 0 है।
फिर उन्होंने वही स्टोरी रिवाइज की है कि भाई ये इसको टच करता है, आफ्टर दैट इसको टच करता है, सी टचेज विद बी, एंड फाइनली ये रिमूव हो जाते हैं। और जब ये सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग, तब जो है आपको ये बताना है कि ए पर और बी पर जो नया चार्ज है वो कितना होगा। तो देखिए इसको करते हैं, मान लीजिए इसने इसको टच किया, तो पहले मैं समझा देता हूं फंडा कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि सब अलग अलग है, सेपरेट है, तो सब पर जितना चार्ज है अलग अलग वही माना जाएगा। एंड आफ्टर दैट यदि आप इनको टच करेंगे तो इन दोनों का मिलाकर के जो हो जाए, जैसे मान लीजिए इस पर 3 कूलम, इस पर 5 कूलम, तो टोटल पूछे कि इस सिस्टम पर कितना है, तो टोटल कर दीजिए 3 + 5 तो 8 कूलम हो गया। लेकिन यदि ये सेपरेट हो जाते हैं तो चार्ज पहले जैसा नहीं रहेगा, इनका जो टोटल है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे 8 कूलम हुआ था, 3 और 5 मिला के, तो इक्वली डिवीजन का मतलब आधा आधा हो जाएगा, 4 और 4, 8 का हाफ 4 4 होगा ना, इस तरह से। तो ये फंडा इसमें अप्लाई होगा। जैसे इसने इसको टच किया तो QA + QC ये टोटल चार्ज है ना। तो QA तो इन्होंने दिया है, लेकिन इसको कहा है ये अनचार्ज है, तो मिला करके जो सिस्टम पर आया चार्ज वो QA। अब इसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं C और A, तो मैंने बताया ना सेपरेट होने पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी दो हैं तो ये फिर इस तरह से हो जाएगा QA + 0/2, यानी आंसर आएगा QA/2। मतलब न्यू चार्ज ऑन A एंड C = Q/2। जब ये सेपरेट हुए A और C, तो दोनों पर चार्ज कितना हुआ, QA/2। ए पर भी मतलब चेंज हो गया ना, पहले कितना था QA, अब होगा QA/2। और C पर पहले 0 था तो उस पर भी हो गया QA/2। अब ये कहते हैं कि ये C इसके बाद इसको टच करता है, तो देखिए चेंज क्या आया, पहले ये 0 था, अब ये हो गया ये। अब प्रोसेस, क्योंकि C पर अब इतना है, तो अब ये इसके साथ जब टच करेगा तो इसको लेना पड़ेगा, यानी कि फॉर B एंड C टोटल चार्ज QB तो इस पर है, और QA/2 सिस्टम का टोटल चार्ज इतना होगा। अब ये सेपरेट हो गए, तो सेपरेशन का मतलब दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आप न्यू चार्ज, इसका मतलब है QB/QA/2 और टोटल का हाफ, तो आंसर आएगा QB/2 और QA, ये हमने B और C को किया था ना, हाँ ठीक है, QA/4 हो जाएगा ये न्यू चार्ज हो गया ऑन B और C, यानी बस इतना ही है ये आंसर। यदि उन्होंने, अब किसी को भी बता सकते हो आप, सेपरेशन के बाद ए पर इतना है और बी पर इतना माना जाएगा और सी पर भी इतना माना जाएगा। तो आपने देखा कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जो क्वांटाइजेशन वर्ड आ रहा है वो बेसिक वर्ड है क्वांटा, उससे मिलकर के बना है, और क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये मैं लिखे देता हूं, क्वांटा एक वर्ड है, इसका मतलब पैकेट। देखिए इसका एक फंडामेंटल लाइन तो ये है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज।
मतलब कहने का है कि चार्ज जहां भी होगा उसका एक स्टाइल होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, और वो जो पैकेट्स हैं उनमें होगा वो चार्ज, और उसकी जो फॉर्म होगी वो इन द फॉर्म ऑफ ई। अब ई क्या है? यस, हाँ, हेमाती जी इज सेइंग ई तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई, इसे डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन याद रखिए इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज, इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कह सकते हैं, बेसिक चार्ज भी कह देते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए कि ये जो चार्ज है ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, इससे छोटा चार्ज पूरे नेचर में कहीं है ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल और बेसिक। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्ज है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो जल्दी समझ आए। मान लीजिए जैसे हेमा तीर्थानी का बर्थडे है, डेट कौन सा है? 9 मई, और इसने बर्थडे मनाया और हमको बुला लिया, फिजिक्स के टीचर को बुला लिया, और हम बड़ा सा पैकेट ले गए, और उसमें जब इसने खोल करके देखा, ओपन किया, तो छोटे छोटे बहुत सारे पैकेट से, और इसका चेहरा उतर गया। फ्रेंड्स ने पूछा भाई क्या बात हुई, तो इसने बताया कि मतलब जो फिजिक्स के टीचर है ना उनको बुलाना ही नहीं चाहिए, ये पता नहीं क्या लाए हैं, देखिए छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इनमें भी ई रखा हुआ है, उसका भी एक अलग स्टाइल है। तो जब हमसे पूछा गया तो हमने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई देखो चार्ज ऐसे ही होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में होता है और ई की फॉर्म में होता है, इस तरह से होगा ई, 2E, 3E, 4 into E, इस तरह से। इसका मीनिंग ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है? इंटीजर से, 1 2 3 4, फ्रैक्शनल नहीं है इसमें कहीं, ई का कोई भी पार्ट नहीं है, जैसे E/2, E/3 ऐसे नहीं है, परफेक्ट नंबर है ना, परफेक्ट इंटीग्रल कहो या, तो ये इसको जनरलाइज करो तो एन ही बोल सकते हैं। एन ही का मतलब क्या है यहाँ पर? 1 2 3 एंड सो इंटीजर्स। तो चार्ज ऐसे ही होगा, इसी फॉर्म में होगा, ई की फॉर्म में होगा, और 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स होगा, लेकिन फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, 1.7 ई नहीं होगा। इसको हम यदि बना करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज ऑलवेज कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, देखिए यहां पर मल्टीपल इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा कहीं पर होगा, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स पूरे पूरे 1 2 3 4 5, और मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाइड बाई, जैसे और फंडामेंटल चार्ज ई, यानी ई मल्टीप्लाइड बाई 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, लेकिन ऐसे नहीं है कि मल्टीप्लाइड बाई 1.7 हो, इसलिए इंटीग्रल लिखा है ना। तो इसका जो, हाँ एक और सेंटेंस लिख देते हैं जो बाद वाला है, ये फ्रैक्शंस नहीं होते इसमें, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शंस ऑफ ई, ऐसे नहीं है कि 1.7 हो जाए ई, या E/2 हो जाए, है ना। और एक बात और याद रखनी है, इसका नेचर कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो इस तरह से ये समझ में आ गया होगा, कहने का मतलब चार्ज हमेशा ई की फॉर्म में होता है और इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है, यानी 2 टाइम्स ऑफ ई हो सकता है, दोगुना तिगुना जिसे बोलते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स, लेकिन फ्रैक्शनल नहीं हो सकता।
और इसको आप फॉर्मूला भी इससे बन जाएगा। ये चार्ज की बात हो रही है ना, क्यू, तो प्लस माइनस एन ई, ये फॉर्मूला हो गया। इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपकी बुक्स का है। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम चार्ज, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, है ना। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं एन, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू अपॉन ई, और ई की तो फिक्स वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और गिवन वैल्यू क्यू की कितनी है? 1 कूलम। 1 कूलम में ही तो पूछा है। तो ये जब इसे सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। आप इसको याद कर सकते हैं, ये फिक्स वैल्यू है ना। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपके सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है और ज्यादा पुराना नहीं है। उसमें ये बताया गया है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 कूलम चार्ज एंड गेन्स 5 into 10 to the power 8 electrons. Then find out the total charge on object. तो देखिए इसमें बताया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिससे 1 कूलम है। तो ये तो सिंपल है, आप कहोगे अरे सर इसमें क्या है, इसे और इसे ऐड कर दो। पहले 1 कूलम था, इसके बाद इसके ये और आगे 5 into 10 to the power 8, इनको ऐड करके आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें सिली मिस्टेक्स आप करेंगे। मैंने कॉपी चेक की तो उसमें यही था कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, इस तरह से ऐड किया। नहीं, ये अलग है। देखिए ये कूलम चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स है ना। जैसे कहते हैं ना गधा और घोड़ा मिला के, ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 गधे या 2 घोड़े। इसका मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन। ये तो कूलम चार्ज सीधा दिया है, इसको आपको इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो Q इज इक्वल टू एन ई फॉर्मूला है ना। जैसे इसको आपने Q मान लिया, इसको Q डैश मान लो, तो N इंटू ई, तो 1 कूलम, और N तो दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 इंटू 10 टू द पावर 8, और E की वैल्यू कितनी है? वो तो फिक्स होती है 1.6 इंटू माइनस 19 कूलम, है ना, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 कूलम और ये 0.80 कूलम के करीब आएगा। लेकिन यहां भी एक सिली मिस्टेक होगी आपसे जो बच्चों ने की थी। देखिए ये जो प्लस है, अब जो ई की वैल्यू है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस की बजाय क्या आएगा? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इतने कूलम। देखिए सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, इसीलिए ये चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थे माइनस के होते हैं, इसलिए माइनस आया ऐड करने पर। तो ये सिली मिस्टेक्स है जिसकी वजह से बोर्ड के स्टूडेंट्स अक्सर अब कहने लगे सर हमारा पेपर अच्छा हुआ, मार्क्स कम आए। तो उसका रीजन इसी तरह के कुछ होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जैसा कि क्लियर हो रहा है, एडिटिव वर्ड है वो एडिशन से आया है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये काफी सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा वो नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है आपके पास, तो इस पर मान लीजिए देयर आर 3 चार्जेस, -3 कूलम, +5 कूलम, -4 कूलम। अब आपसे कोई पूछेगा भाई टोटल चार्ज कितना है इस सिस्टम का, तो कुछ नहीं, सिंपली आप एलजेब्रिक सम कर दीजिए, सीधे सीधे ऐड कर दीजिए। यानी कि -3 +5 और -4 कूलम।
ये माइनस माइनस 7 हो गया, ये तो माइनस का 2 कूलम बचा टोटल चार्ज। यही कहलाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। लेकिन एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें जो बुक्स में दिया हुआ है, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसके डेटा इस तरह दिए जाते हैं कि बच्चे डर जाते हैं। उस क्वेश्चन को लेते हैं। उसमें दिया है वी हैव ए सिस्टम वेयर टू चार्जेस ए एंड बी, टू चार्जेस क्यू ए और क्यू बी। देखिए इसकी इन्होंने वैल्यू दी है 2.5 इंटू 10⁻8 कूलम मान लीजिए, और इसकी 2.5 इंटू 10⁻8 कूलम, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का। फिर ये कहते हैं दी चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन 2 पॉइंट्स एट ए एंड बी, ए और बी पर ये रखे हुए हैं चार्ज, और ए और बी का उन्होंने जो दिया है, ए पर ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए उन्होंने 0 0 और +15 सेंटीमीटर, और बी के कोऑर्डिनेट दिए 0 0 -15 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से है ना। तो ये जो डेटा है ना, इसको देख करके स्टूडेंट्स डर जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। पहले एक फिगर बना लेते हैं जिससे कुछ इसमें क्लियर हो। देखिए ये यहाँ पर 0 मतलब 3 वैल्यूज है, तो एक्स वाई जेड एक्सेस बनाने पड़ेंगे। इसको आपने जेड मान लिया, इसको आप वाई मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, ये ओरिजिन हो गया। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्स इधर ही मानना है, वाई कोई सा भी मान सकते हैं। तो अब ये एक्स वाई जेड है, ये जो पॉइंट से ए और बी इनको ड्रॉ करेंगे, तो ये कहां पर होंगे। देखिए एक्स और वाई की वैल्यू, पहली वैल्यू एक्स की है, सेकंड वैल्यू वाई की है, तो 0 0 है, तो ये तो गायब है। केवल वैल्यू किसकी दी है, जेड की। तो जेड एक्सिस, जैसा कि आप जानते हैं एक्सिस भी दो तरह से होते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव होता है। जैसे जेड ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है ना। अब 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो यहां ले लीजिए करीब 5 10 और ये 15, ये पॉइंट हो गया आपका ए, 0 0 15 सेंटीमीटर है ना। और ये माइनस का है, तो ये माइनस वाले पोर्शन में आ जाएगा, इतना ही डिस्टेंस ऐसा लेकर के बी पॉइंट मान लीजिए 0 0 -15 सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछा है फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। तो टोटल चार्ज, तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज लगेगा ना इसमें। आपको ये देखना है कि ये जो क्यू ए है और क्यू बी, इनका टोटल कितना होगा। देखो वैल्यू ये दी हुई है, जरा इनको ऐड करें। टोटल चार्ज 2.5 इंटू 10⁸8, और ये माइनस का है, -2.5 इंटू 10⁸8 कूलम। तो ये तो प्लस माइनस के इक्वल है ना, तो कैंसिल आउट होकर के आंसर 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो दिए थे ना कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ये कुछ कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिए थे, लेकिन इस पर एडिटिविटी ऑफ चार्ज से ये सीधा सीधा हो जाए, क्योंकि टोटल चार्ज ऑन सिस्टम होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। दो चार्ज हैं, दोनों का एल्जेब्रिक सम निकाल लिया सीधे से। एल्जेब्रिक मतलब जनरल मैथ्स। तो इस तरह से ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे जिसको बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, और इसका मीनिंग है कि चार्ज वेलोसिटी पर कभी डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी मतलब जैसे आपने चार्ज को तेज भगाया, इनवेरिएंस ऑफ चार्जेस, पहले मैं लिख देता हूं, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। इसका मीनिंग ये है, अब आप ये कहेंगे सर चार्ज डिपेंड करता है नहीं करता है, इसका क्या मतलब है। तो आप मास से समझ सकते हैं, है ना। मास जो वेट में आता है ना, mgm,
तो mg में जैसे m आता है तो मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि स्पीड दी मास को, तो इनका कहना यह है कि स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ वो मास इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होता क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन इसको हायर करते चले जाएं वेलोसिटी को, हायर वेलोसिटी नियर टू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास वेलोसिटी को ले जाए तो वो फील भी होने लगेगा, आप उसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ऐसे मान के चलिए। तो मास तो डिपेंड करता है। और मास की बात चलिए ना थोड़ा सा, अब मैं आपको बता दूं मास दो तरीके से होता है। एक तो होता है रेस्ट मास, इसको एम नॉट से डिनोट करते हैं, और जो सिंपल है वो एम से आप डिनोट करते हो, है ना। तो अब बात तो यहाँ चार्ज की चल रही है, तो चार्ज तो डिपेंड नहीं करता, आप चाहे जितनी वेलोसिटी दे दो उसकी वैल्यू जो है पहले वही रहेगी लास्ट तक। तो आप बोल सकते हैं Q एट रेस्ट इज इक्वल टू Q इन मोशन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और लिए लेते हैं। ये प्रॉपर्टी तो अप्रोक्स यहां तक हो गई, इतना सफिशिएंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। कुछ क्वेश्चंस और लिए लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक सिस्टम है और Q1 और Q2 या QA और QB दो चार्ज हैं, और वो सिस्टम को ऐसे बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। दो चार्ज है, उन्होंने कुछ सिस्टम बना दिया और इस फॉर्म में बना दिया, ये कंडीशन है। तो उन्होंने पूछा है कि इसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ चार्जेस। तो आप क्या करोगे, इसी वाली कंडीशन को लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो Q1 इज इक्वल टू माइनस का Q2 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के इक्वल है, ऑपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा स्टूडेंट, मैं ये और बोलना चाहूंगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू N जो फॉर्मूला है उस पर एक क्वेश्चन और है जिसे होमवर्क के तौर पर आप ले लीजिए। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, ठीक है ना। ये दिया है हाउ मच, इसको लिखने के लिए तो जगह नहीं है, मतलब उसमें उन्होंने ये पूछा है कि जो चार्जेज है, मतलब उन्होंने बताया कि एक कप वाटर है आपके पास, कोई कप है उसमें वाटर है, उसमें उन्होंने आपसे पूछा है कि भाई इसमें ये बताइए कि कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना। इसको मैं होमवर्क के तौर पर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जिस दिन अभी आ गया बोर्ड में, तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आएंगे। और उसका रीजन ये है कि एक तो इसमें जो वाटर है ना एक कप में, वो कितना वाटर आएगा ये नहीं बताया है ना। तो एनसीईआरटी ने भी इसको सपोज करके किया है, करीब 250 ग्राम मान लिया है, और इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी है। तो आप देखेंगे कि हालांकि ये तो सॉल्व हो रहा है, एग्जाम्पल है, लेकिन आप देखेंगे कि इसको आप एक दो बार करेंगे तभी आप कर पाएंगे। और बाई चांस न समझ में आए तो आप कमेंट में दे सकते हैं, हम इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो हाँ, इसके बाद में लास्ट में इसको और डिफाइन कर देते हैं, टेस्ट चार्ज। देखिए ये सब जो बात चल रही थी अभी ये चार्ज के बारे में, लेकिन एक और चार्ज होता है टेस्ट चार्ज इसे बोलते हैं। ये टेस्टिंग के काम में आता है और इसको डिनोट करते हैं Q नॉट से। इसमें नॉट जरूर आएगा, है ना। तो इसका एक तो ये नोटेशन हो गया Q नॉट, ये ऑलवेज भी पॉजिटिव,
ये नेगेटिव नहीं होगा। जैसे सोर्स चार्ज हो जाता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव ही रहेगा। और ये माइन्यूट, बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। और ये इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेग्लेजेबल होता है, और ये इमेजिनरी होता है। बस इतनी इंफॉर्मेशन है इसकी। और ये आगे जब सिलेबस चलेगा तो फिर इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। तो आपने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसन टू मी। थैंक यू।